if, sum if, count if. These are the most asked formula in class 10th IT 402 बोर्ड एग्जाम. आज हम तीनों को एक साथ सीखेंगे विद प्रैक्टिकल एग्जांपल इन LibreOffice Calc. Let's start. I've already created these data. Column A, you need to write down student's name, and column B, you need to write down their marks. So this is the data. You can notice over there that 38, and this is a ये filling marks. Okay, because हमारा जो passing marks है we decided, जो हमारा passing marks है we decided 40. Remember this. Okay, now the first formula if. First formula I'm going to apply if. Okay, and this is the passing marks. We can write here. This is our passing marks. Okay, so first formula I'm going to apply if. The syntax is equal to if condition value if true, comma value if false. Always remember formula begins with equal to sign. So now first we write down equal to if, brackets start, and select this B2. The condition is greater than and equal to 40, comma, then if condition is true, pass, comma, if condition is false, fail, bracket close, enter key. So we got output. Rahul got 78, so he has passed. अब क्या करेंगे, अब ड्रैग करेंगे हम फॉर्मूला को, ड्रैग करते हैं इसको. दिस इज ओके, बिल्कुल सही. स्नेहा के 38 मार्क्स हैं जो 40 से कम है, इसलिए फेल आ गया. अब एग्जाम टिप्स याद रखना. इफ फॉर्मूले में 3 चीजें होती हैं, कंडीशन, ट्रू वैल्यू, फॉल्स वैल्यू. तीनों के बीच में कॉमा लगाना मत भूलना, अदरवाइज एरर आ जाएगा. पार्ट 2, सम इफ फॉर्मूला. जब आपकी कंडीशन ट्रू होगी या जो भी, ये कंडीशन बेस्ड वैल्यूज को ऐड करता है. सो द सिंटैक्स इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट्स स्टार्ट, रेंज, कॉमा कंडीशन, कॉमा सम रेंज. ओके, 3 arguments we need to do here. We need to write here. Example, we want to add marks of only those students who scored more than 50. ठीक है, जिनके 50 से ज्यादा है उनके स्कोर को हमने इसमें ऐड करना है, इस वाली रेंज में. ओके, सो लेट स्टार्ट. इक्वल टू sum if, ब्रैकेट्स स्टार्ट. ओके, हम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं. हमने रेंज सिलेक्ट कर लिया है, कॉमा, सेकेंड में वी नीड टू राइट कंडीशन, कर्ली ब्रैकेट्स, और हमारी कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, वैल्यू 50 से ज्यादा. ओके, देन कॉमा, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है, हमें हमारा जो लास्ट जो हमारा रहता है सम रेंज, तो इसमें हम अगेन इसको सेलेक्ट करेंगे. ओके, वी क्लोज द ब्रैकेट्स एंड प्रेस द एंटर की. सो आंसर इज 255. लेट्स वेरीफाई करते हैं इसको. राहुल 78, ओके, एंड अमित 92, रोहन 85, तो टोटल 255. ओके, एंड प्रिया 45 और स्नेहा 38. ये 50 से कम है इसलिए ऐड नहीं हुए. सम इफ का यूज तब करते हैं जब सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज का टोटल चाहिए होता है. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. count if. Okay, we can change the cell color, is sum, and the last one is count if. Okay, count if count cell but only when a condition is met. तो ये क्या करता है, ये भी उन्हीं को काउंट करेगा जब आपकी वो कंडीशन को वेरीफाई कर रही हो, जस्टिफाई कर रही हो. द सिंटैक्स इज इक्वल टू काउंट इफ, रेंज, कॉमा कंडीशन. ओके,
चलो एग्जांपल से समझते हैं। वी वांट टू काउंट हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 50। ओके, 50 से ज्यादा कितने कितने लोगों को नंबर आए काउंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। इक्वल टू COUNT काउंट इफ ब्रैकेट्स स्टार्ट एंड सेलेक्ट द रेंज सेलेक्ट करनी है, देन कॉमा एंड पुट द कंडीशन। कंडीशन क्या है? कंडीशन है मोर देन 50। So 3. We got 3. राहुल, अमित, रोहन, इन तीनों के 50 से ज्यादा है। अब एक और एग्जांपल काउंट करो कितने स्टूडेंट्स फेल हुए, मतलब 40 से कम, क्योंकि हमारा पासिंग मार्क्स क्या है 40। तो वो कितने स्टूडेंट हैं जिनके 40 से कम आए। अगेन वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला इक्वल टू काउंट if bracket से start, okay, select the range, हमने range select कर लिए, comma, we put the condition less than 40 and brackets close। आपको पता है आंसर स्नेहा आना चाहिए। Let's स्नेहा का means 1, okay, so you can see आपका आंसर 1 है, क्योंकि एक बच्ची है स्नेहा who got less than 40। काउंटिव बहुत यूजफुल है रिजल्ट एनालिसिस में। अब रिवीजन कर लेते हैं। इफ कंडीशन चेक करता है पास या फेल, सम इफ सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज ऐड करता है, काउंट इफ सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज काउंट करता है। तीनों फॉर्मूला एग्जाम में जरूर आते हैं। सो टुडे वी लर्न इफ, सम इफ एंड काउंट इफ इन अ लिब्रेऑफिस कैल्क विथ रियल एग्जांपल्स। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी लाइक करो, क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, पंकज सर को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे चार्ट्स इन लिब्रेऑफिस कैल्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।